हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष श्रीवास्तव। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले ग्रेस मार्क्स किन बच्चों को मिलता है। फिजिक्स का पेपर जैसे कि क्लास 12 वाले बच्चों को बहुत कठिन आ गया था, तो बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं भैया फिजिक्स के बारे में कुछ बताइए, क्या हम लोग पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्या ग्रेस मार्क्स मिलेगा, मैक्सिमम कितना ग्रेस मार्क्स मिलता है, क्या टॉपरों को भी ग्रेस मार्क्स मिलता है कि नहीं। सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे दिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बच्चों को मन में ये सोचता है, बच्चे ये सोचते हैं जैसे उनके स्कूल में कॉपी चेकिंग होती है तो वैसे ही बोर्ड में कॉपी चेकिंग होती है। जैसे बच्चे सोचते हैं मेरी प्री बोर्ड में कॉपी चेक हुई है, वैसे ही बोर्ड में कॉपी चेक होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात, ये चीज़ मन से हटा दीजिए। आइए मैं आपको रियलिटी में लेकर चलता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में 20 बच्चे हैं, प्री बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जैसे कॉपी चेक होती है, 20 बच्चे हैं, 20 में से 5 बच्चे टॉपर है। टीचर उनको जानता पर्टिकुलर, हाँ ये टॉपर बच्चे हैं। जैसे नाम लीजिए XYZ, ये टॉपर बच्चे, बाकी सब जो है टॉपर नहीं है, एवरेज है, कोई पुअर है। तो टॉपर टीचर टॉपर कॉपी उनको माइंडसेट बनाता है, हाँ बच्चा ये टॉपर है, अच्छा ही लिखा होगा, उसको अच्छा नंबर मिल जाता है। बाकी जो बच्चा पुअर होता है, मतलब कमज़ोर होता है, तो इसको कम नंबर दिया जाता है, क्योंकि टीचर जानता है हाँ भाई बच्चा कमज़ोर है। बट बोर्ड में ऐसा नहीं होता। बोर्ड में क्या होता है कि जो टीचरों को कॉपी मिलती है उसमें नाम नंबर सब कुछ ढका होता है। कहीं की कॉपी, कोई स्कूल कॉपी कोई और टीचर चेक करता है। कहने का मतलब ये होता है कि वो कॉपी में बच्चा को जानता रहता, मतलब टीचर उसको बच्चे को बिल्कुल नहीं जानता ये बच्चा कौन है कौन नहीं है, सब कुछ छुपा रहता है, हाइड रहता है। तो टीचर उसको कॉपी चेक करता है, टीचर को पता ही नहीं होता ये बच्चा टॉपर है कि हार्ड, मतलब पुअर है, कौन है कैसा है, कुछ नहीं जानता। तो टीचर क्या करता है, वो सोचता है अपने तरफ से उसको अच्छा ही मार्क्स मिले। लीनियंट मार्किंग के साथ ही कॉपी चेक होती है। ये मन से निकाल दीजिए, जैसे प्री बोर्ड में चेक होती है वैसे यहाँ चेक, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लीनियंट मार्किंग से ही कॉपी चेक होती है। और ये मान के चलिए जैसा आपका फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया, तो ये मान के चलिए कि आपकी मॉडरेशन पॉलिसी इसमें लगनी है, आप लोग अच्छे से पास हो जाएंगे। अब ये बताऊँ कितना मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स मिलता है। मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स आपको 10 मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका 80 में से 28 नंबर पासिंग मार्क्स है, सपोज दैट, ठीक है। तो जैसे आपका 18 नंबर आ रहा है, आप फेल हो रहे हैं, तो टीचर आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा देगा। पहले 5 मार्क्स कर देते हैं, 5 मार्क्स दिए, 5 में से आपका 23 ही मार्क्स आ रहा है, लेकिन आपको 28 मार्क्स चाहिए, तो टीचर इधर उधर पीछे आगे पीछे आधा 1 नंबर बढ़ा के आपका 28 मार्क्स करके पास करने की कोशिश करता है। महज अगर आप कॉपी में लिख के आए हैं तो। जैसे संयम भारद्वाज आपके जो एग्जाम कंट्रोलर, उन्होंने खुद बताया है कि अगर बच्चा रिलेटेड भी लिख के आ रहा है, जैसे भी कुछ भी लिख के आ रहा है, मतलब कुछ भी कहने का मतलब यानी क्वेश्चन ही उतार दिया हो, रिलेटेड लिख के आ रहा है, थोड़ा बहुत उसका सही है, तो उसको लीनियंट मार्किंग के साथ नंबर दे दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन उतार दे रहे, पूरा कॉपी ब्लैंक कर दे रहे, आपका जोड़ने में 10 नंबर आ रहा है तो आपको नहीं पास कर जाएगा। 20 नंबर कभी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता, मैक्सिमम 10 नंबर आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। हमारे टाइम में भी फिजिक्स का पेपर काफ़ी टफ आया था। जो टॉपर बच्चे थे, समझ लीजिए वो लोग, उन लोग 80 नंबर जोड़े थे, उनका आ रहा था 82 नंबर, 83 नंबर, यहाँ तक 85 नंबर भी। जो कमज़ोर बच्चे तो उनका भी 60 नंबर तक आया था। तो ये मान के चलिए सबको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, सब अच्छे बच्चे अच्छे से पास होंगे। लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल में अलग पास होना जरूरी होता है, थ्योरी में अलग पास होना जरूरी होता है। प्रैक्टिकल थ्योरी मिला के ही आपका नंबर बनता है। तो ये मत सोचिए कि दोनों मिला के अगर पास हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल का अलग पास होना है, थ्योरी में आपको अलग पास होना मैंडेटरी होता है। तो सारे बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे मॉडरेशन पॉलिसी के तहत, क्योंकि फिजिक्स का पेपर थोड़ा आपका टफ आ गया था। टेंशन नहीं लेना है आपको, आपका एग्जामिनेशन लगभग खत्म हो गए। क्लास 10 वालों का भी, क्लास 12 वालों का भी लगभग खत्म हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अच्छे से एग्जाम दे के आए, चिल होकर रहिए। जो आपके आगे इंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह उसको पढ़ते रहिए। आपके फिजिक्स में अच्छे मार्क्स होंगे। CBSE में बहुत कम बच्चे फेल होते हैं। अगर आप अटेम्प्ट करके आए तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। ये है कि थोड़ा बहुत रिलेटेड लिख के आपको नंबर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। जैसे कुछ ऑफिशियल लोग, सबको पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तब तक लीजिए।